डेवलपमेंट के एक और शानदार से लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आखिर जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है एंड अलाइन आइटम्स क्या होते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर पोजीशंस क्या होते हैं। अब देखो, आज की वीडियो में भले हम लोग केवल एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बट ये टॉपिक छोटा नहीं है। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा वाइड है एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, तो इसको अच्छे से समझना, ठीक है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट स्टार्ट द वीडियो। तो अगर हम बात करें पोजीशन की, इसका तो बेसिकली इस्तेमाल हम लोग अपने एलिमेंट को अपने वेब पेज के अंदर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखने के लिए करते हैं। सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो मान लीजिए अगर ये पूरा हमारा एक वेब पेज है, और अगर हमें अपना जो हमारा एलिमेंट, मान लीजिए हमारा एक एलिमेंट है एंड इसको हमें यहाँ पर इस तरफ रखना है या फिर हमें इसको यहाँ नीचे रखना है, तो इसको एक अपनी मन मुताबिक एक जगह पे रखने के लिए, एक पर्टिकुलर जगह पे रखने के लिए हम लोग पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी हेल्प से हम अपने एलिमेंट को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन कहीं पे भी रख सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसके सिंटैक्स की, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ता है पोजीशन, देन कॉलन, एंड उसके बाद हमें एक वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है। अभी जो पोजीशन है ये प्री डिफाइंड 5 वैल्यू में प्रोवाइड करता है: स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। तो चलिए इनको थोड़ा सा और डीप में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोजीशन स्टैटिक की। अब देखो, पोजीशन स्टैटिक जो होती है वो एक डिफ़ॉल्ट पोजीशनिंग होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने एलिमेंट में चाहे पोजीशन स्टैटिक लगाएं चाहे ना लगाएं, उसकी स्टेट बिल्कुल सेम ही रहेगी, यानी क्योंकि डिफ़ॉल्ट है पहले से ही। एंड यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो को ही फॉलो करता है। अगर हम इसके सिंटैक्स के बारे में बात करें तो आपको बस लिखना है पोजीशन, देन कॉलन एंड देन स्टैटिक। हालांकि इसका ज़्यादा कोई वर्क नहीं होता है, बट इसको मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। तो हम आ गए अपने VS कोड के ऊपर। एंड यहाँ पे देखो, मैंने पहले से कुछ चीज़ें डिफाइन करके रखी हुई हैं। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर बनाया है जिसकी मैंने हाइट दी है 1000 पिक्सल एंड विड्थ दी है 400 पिक्सल और कलर दिया है यहाँ पे ग्रे। साथ ही में मैंने इस कंटेनर के अंदर एक बॉक्स 1 बनाया है जिसकी मैंने हाइट दी 100 पिक्सल, विड्थ दी 100 पिक्सल एंड इसका बैकग्राउंड कलर दिया है येलो। अगर मैं इसको आपको ब्राउजर में चल के दिखाऊँ तो ये इस समय कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, सो हमारा जो बॉक्स 1 है इसी के अंदर बेसिकली हम अपना पोजीशन की प्रॉपर्टी डालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोजीशन एंड हमने सबसे पहले पोजीशन अभी कौन सी पढ़ी है? स्टैटिक। तो इसे लिख लेते हैं एंड बिकॉज ये हमारी डिफ़ॉल्ट पोजीशनिंग होती है, देखो यहाँ पे हमारे ब्राउजर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे था वो वैसा ही रहेगा। ओके, तो हम बात करते हैं अपने अगले पोजीशन की वैल्यू की, जो कि हमारा पोजीशन रिलेटिव। जो किसी भी एलिमेंट को हम लोग पोजीशन की प्रॉपर्टी देकर इसे मूव करा सकते हैं, यानी कि उसे टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम कहीं पे भी मूव कराया जा सकता है। एंड अगर बात करें कि ये मूव किस प्रिंसिपल पे होता है, तो सुनो, मान लो हमारा ये एक एलिमेंट है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने लगाई है पोजीशन रिलेटिव की प्रॉपर्टी। अब अगर मैं यहाँ पे दूं कि टॉप से 20 पिक्सल मूव कर जाओ, तो ये जो है बॉक्स हमारा अपनी पर्टिकुलर पोजीशन से ही टॉप में 20 पिक्सल मूव कर जाएगा। अगर मैं कह दूं उसको लेफ्ट में 20 पिक्सल मूव कर जाओ, तो ये अपनी करंट पोजीशन से लेफ्ट की तरफ 20 पिक्सल मूव कर जाएगा, ठीक है। एंड अगर हम इसके सिंटैक्स के बारे में बात करें तो आपने सबसे पहले देना पड़ता है पोजीशन कॉलन रिलेटिव एंड उसके बाद हमें वो वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है कि कितना मूव करेगा, यानी कि टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में, ये बेसिकली मूव कितना कर रहा है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टॉप कॉलन 20 पिक्सल, यानी कि टॉप की तरफ ये जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 20 पिक्सल ऊपर हो जाएगा। ओके, ना अब इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देख ले ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो एक बार फिर से हम लोग आ गए अपने VS कोड के ऊपर एंड यहाँ पे जो मैं पोजीशनिंग है वो बेसिकली अपने कंटेनर को दे रहा हूँ। अब देखो, जो हमारा बॉडी है इसके अंदर जो भी इंडिविजुअल कंटेंट लिखा हुआ है वो सब कुछ एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैं बॉक्स 1 में नहीं दे रहा हूँ, कंटेनर में दे रहा हूँ, तो आप बेसिकली कहीं पे भी इसको दे सकते हो। ओके, तो मान लो कि मैं कंटेनर को देता हूँ अपना पोजीशन रिलेटिव सबसे पहले, एंड देन मैं चाहता हूँ कि ये अपनी पोजीशन से, यानी कि अपनी लेफ्ट पोजीशन से 50 पिक्सल मूव कर जाए, ठीक है। तो मैं आप दे देता हूँ लेफ्ट, बट वैल्यू देने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अभी देखिए इस तरह दिखाई दे रहा होगा, है ना। और अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 50 पिक्सल, तो इसका जो लेफ्ट है, ये जो लेफ्ट था इसका, इससे 50 पिक्सल ये मूव कर गया अपनी पोजीशन से। ओके, तो आप ये देख पा रहे हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने अगली पोजीशनिंग वैल्यू की, जो कि हमारा पोजीशन एब्सोल्यूट। अब देखो, जब आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते हो तो वो बेसिकली हमारे नॉर्मल फ्लो जो चल रहा होता है उससे बाहर आ जाता है, यानी कि वहां से रिमूव हो जाता है। इसको आप इस तरह समझो, मान लो ये हमारी एक बेसिक लेयर है नॉर्मल फ्लो की, ठीक है, और आपका जो कंटेनर है वो बेसिकली यहीं पर है, ठीक है। लेकिन जैसे आप पोजीशन एब्सोल्यूट लगाओगे तो आपका ये जो कंटेनर है ये थोड़ा सा हवा में उड़ जाएगा, तो अब ये यहाँ पे आ गया है। बट अगर आप सामने से देखोगे तो आपको वो वहीं पे दिखाई देगा, ठीक है। साथ ही में जो हमारा एब्सोल्यूट होता है वो बेसिकली हमारी पोजीशनिंग के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे जो पोजीशनिंग हम लोग करते हैं ये बेसिकली उसके एंसेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे मूव करेगा। यानी कि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था
कि पोजीशन रिलेटिव जो हम लोग लगा रहे थे, हमारा जो एलिमेंट था वो बेसिकली अपने पोजीशन के हिसाब से ही मूव कर रहा था। यानी कि अगर यहाँ पे इसकी पोजीशन है, अगर मैं इसको कह रहा था कि टॉप 10 पिक्सल मूव करो, तो ये अपनी पोजीशन से टॉप 10 पिक्सल मूव कर रहा था। बट एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट जो है वो अपने एंसेस्टर को फॉलो करता है। यानी कि मान लीजिए ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, एंड ये हमारा क्या है, एक एलिमेंट जिसके ऊपर हमने एब्सोल्यूट लगाया, एंड हमारा जो कंटेनर है इसके ऊपर हमने प्रॉपर्टी दी है इसको रिलेटिव की, ठीक है। तो जिसके ऊपर भी रिलेटिव होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि जिसके ऊपर भी रिलेटिव होगा हमारा एब्सोल्यूट उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो हमारा जो मान लीजिए कंटेनर था, तो अगर हम इस एलिमेंट को अब टॉप से 10 पिक्सल दें तो ये अपने कंटेनर के टॉप के 10 पिक्सल पे आ जाएगा, ओके, यानी कि यहाँ कहीं आ जाएगा। अगर मैं इसको दूं लेफ्ट से 30, तो इधर लेफ्ट से 30 पिक्सल पे आ जाएगा, ओके। यानी कि अब अपनी पोजीशनिंग से नहीं मूव कर रहा है, बल्कि ये अपने एंसेस्टर की पोजीशनिंग से मूव कर रहा है। बट इन केस अगर उसके पास कोई एंसेस्टर नहीं, यानी कि इसके पहले कोई ऐसा कंटेनर नहीं है जिसमें हमने रिलेटिव की प्रॉपर्टी लगाई हुई है, देन हमारा जो एब्सोल्यूट वाला एलिमेंट है वो अपनी बॉडी के हिसाब से मूव करेगा। बॉडी इन द सेंस कि हम लोग सबसे पहले तो क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, देन उसके बाद ही हमारे अपने सारे एलिमेंट लिखते हैं ना। जैसे कि आप VS कोड में देखते हो कि हमारी ये क्या है, बॉडी है, एंड उसके अंदर हमारा सारा डिव और ये जितना भी मटेरियल होता है इसके अंदर होता है। तो अब जो मूवमेंट करेगा ये बॉडी के हिसाब से होगा, ओके। तो ये तो था थ्योरेटिकल ज्ञान। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा जो बॉक्स बनता है, यहाँ पे मैंने पोजीशनिंग दी थी, पहले पोजीशन स्टैटिक की, तो इसको मैं हटा के कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। हमारा कंटेनर के अंदर जो है पोजीशन रिलेटिव ऑलरेडी है, ओके। सो अगर मैं ब्राउजर में चल के आपको दिखाऊं तो देखिए आपको कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है अभी। नाउ अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ राइट से आप 50 पिक्सल मूव कर जाओ, ठीक है। तो अब देखो ये कहाँ से, पहले यहाँ पे था, बट अब ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है। यानी कि हमारा जो कंटेनर है, ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। इसका जो राइट है, ये जो राइट है, इससे 50 पिक्सल अभी आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बॉटम से 50 पिक्सल आ जाओ, तो क्या होगा, ये अभी बॉटम में चला गया। ये जो बॉटम था हमारा कंटेनर का, इससे 50 पिक्सल आ रहा है, ओके। अब इन केस अगर मैं यहाँ से थोड़ी देर के पोजीशनिंग को हटा दूं यहाँ से, ओके, तो अब ये किसके हिसाब से मूव करेगा, हमारा बॉक्स वन अपनी बॉडी के हिसाब से मूव करने लगेगा। तो अब देखो कहाँ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब देखो ये कंटेनर से ही बाहर निकल आया है, भले ही कंटेनर के अंदर हमने लिखा था, बट अब क्या है, हमारा कंटेनर के अंदर से ही बाहर निकल आया है, ठीक है। तो अब हमारा जो बॉडी है, हमारी पूरी जो बॉडी है, इससे 50 पिक्सल जो है वो राइट आ रहा है, एंड इसी बॉडी से 50 पिक्सल जो है वो बॉटम से आ रहा है, ओके। सो नाउ अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम लोग बात करते हैं अपने अगली वैल्यू की, जो कि है पोजीशन फिक्स्ड। अब देखो अगर हम यहाँ पे किसी एलिमेंट के ऊपर पोजीशन फिक्स्ड की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो वो हमारे व्यू पोर्ट के हिसाब से एक जगह पे फिक्स्ड हो जाता है, यानी कि एक जगह पे रिलेटिव हो जाता है। एंड अगर हम अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल भी करें, फिर भी वो एक ही जगह पे फिक्स्ड रहता है, वो बेसिकली बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। एंड व्यू पोर्ट को यार तुम देखो अपनी बॉडी भी समझ सकते हो, ठीक है। व्यू पोर्ट का सिंपल से मतलब होता है कि जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपका जो व्यू है, एंड व्यू जो होता है बेसिकली आपकी बॉडी के हिसाब से ही होता है, ठीक है। तो व्यू पोर्ट को आप इनडायरेक्टली बॉडी भी कह सकते हो। तो अगर मैं इसके सिंटैक्स के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा पोजीशन कॉलन फिक्स्ड, देन आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट को भी एक पोजीशन दे सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो इसको भी एक बार प्रैक्टिकली करके देख लें ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, ओके। तो हम लोग वापस से आ गए अपने VS कोड के ऊपर। एंड अभी अगर मैं आपको चल के दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो लिखा है पोजीशन एब्सोल्यूट, एंड इसको मैंने राइट से 50 पिक्सल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पहली वैल्यूज दी है। एंड अगर मैं इसको ब्राउज़र में आपको चल के दिखाऊं, तो अभी देखो कुछ ऐसे आ रहा है। एंड अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ, तो देखो हमारा जो स्क्रॉल करने पर हमारा बॉक्स जो है स्क्रॉलिंग के साथ ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे से एब्सोल्यूट को हटा के यहाँ पे कर दूँ फिक्स्ड, तो यहाँ पे बेसिकली दो चेंजेस होंगे। पहला ये कि हमारा जो बॉक्स था, हमने यहाँ पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया था, तो बेसिकली हमारे कंटेनर यानी जिसमें पोजीशन रिलेटिव लगा था, वो उसके हिसाब से मूव कर रहा था। बट अब क्योंकि हमने यहाँ पे पोजीशन फिक्स लगा दिया है, तो हमारा बॉक्स वन जो है अब डायरेक्टली हमारे बॉडी के हिसाब से मूव करेगा, ओके। दूसरा, अगर हम इसको स्क्रॉल भी करेंगे तब भी ये एक ही जगह पर फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसको एक बार चल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारा बॉक्स जो पहले यहाँ पे था, और वो बॉडी के हिसाब से हो गया, तो ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। साथ ही में अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ, देखिए आप देख पा रहे हो साइड में कि ये स्क्रॉल हो रहा है, बट हमारा जो बॉक्स है वो एक ही जगह पे फिक्स्ड हो गया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अगली वैल्यू की, तो वो हमारी पोजीशन स्टिकी। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब आप अपने एलिमेंट को स्क्रॉल कर रहे होते हो, ठीक है, तो एक पोजीशन पे आने के बाद हमारा जो एलिमेंट है वो स्क्रॉल करना बंद कर देता है, एंड एक ही जगह पे स्टिक हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये एक एलिमेंट है पूरा, एंड अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, एंड अपने इस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर
मैंने स्टिकी की प्रॉपर्टी लगाई हुई है, तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पहुंचने के बाद वो क्या है, वो स्टिक हो जाएगा एक ही जगह पे, मतलब अब वो वहीं पर रुक जाएगा एंड चाहे हम जितना भी स्क्रॉल करें अब वो वहीं पे ही रुका रहेगा। अगर मैं इसके सिंटैक्स के बारे में बात करूं, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पोजीशन, देन कॉलन, देन स्टिकी एंड इसी के साथ में हमें एक और प्रॉपर्टीज में देनी पड़ती जो कि है टॉप कॉलन 0। इसका मतलब है कि आप स्क्रॉल जब कर रहे हो तो ये टॉप में जाकर एक जगह पे स्टिक हो जाएगा। तो इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो हम लोग वापस से आ गए अपने VS कोड के ऊपर एंड यहाँ पे देखो मैंने छोटा सा एक चेंज किया है। मैंने यहाँ पे एक बार फिर से अपनी कंटेनर की प्रॉपर्टी को रीडिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ब्राउजर में चल के दिखाऊँ सबसे पहले, तो हमारा कुछ ऐसे आ रहा है, यानी कि पहला हमारा कंटेनर आ रहा है, देन इसको थोड़ा स्क्रॉल करोगे देन एक और कंटेनर है एंड इसके अंदर हमारा एलिमेंट है, ठीक है। एंड अभी अगर देखो मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो हमारा एलिमेंट जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे भी एब्सोल्यूट दिया है। बट अगर मैं इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट से हटाकर स्टिकी कर दूँ एंड यहाँ पे टॉप 0 होगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे स्टिक हो गया। अब भले ही मैं इसको स्क्रॉल करते चला जा रहा हूँ बट ये एक ही जगह पे एक पोजीशन पे आने के बाद ये स्टिक हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टिकी प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये समझ आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही में कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज दो जाके कि आखिर तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, बिकॉज तुम्हारे रिव्यूज से ही हम अपनी वीडियो को और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज एंड इनहांस कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।